बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है ऑनलाइन का, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट में कितने नेसेसरी कंपोनेंट्स आते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पीपल यूजर्स हैं, डाटा है, इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन सेटअप है। ये सभी क्या है, सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है। नेक्स्ट हमने अब ये चीज़ डिस्कस करनी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स कि हमने सॉफ्टवेयर को बनाना है तो वो किस तरीके से बनता है। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की। अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस is a process of dividing software development work into smaller or parallel sequential steps to improving design, project management और product management। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सभी कामों को छोटे एक जैसे हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि उसका डिज़ाइन इम्प्रूव हो और हमारे कस्टमर की जो प्रोडक्ट है वो मैनेज हो सके और ओवरऑल हमारा काम यानी कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेज हो सके, जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। और ओवरऑल इस सिस्टम को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में वो सभी फेजेस लिखे हुए हैं जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। ये हमें किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त देते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक कस्टमर है, उसकी कुछ ज़रूरत है। वो क्या ज़रूरत होगी? सपोज करें एक कस्टमर हमारे पास आया, उसने एक वेबसाइट बनानी है जो कि किसी कॉलेज के लिए है। तो हम एज ए प्रोडक्ट मैनेजर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर ऑफिस की जो टीम है वो काम कर रहे हैं। हमने उस कस्टमर से पूछना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, इन्वेस्टिगेशन करनी है कि आपके पास कितना टाइम है, आपने कितने लोगों के लिए ये वेबसाइट बनानी है। अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, स्कोप या अल्टरनेट सोल्यूशन, फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहले है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन कि हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद सिस्टम स्कोप कि इसकी लिमिट क्या होगी हमारे किसी भी एक सिस्टम की। उसके बाद है अल्टरनेट सोल्यूशन। अल्टरनेट कहते हैं इसका जो मुनहरिफ है, मुतजाद है कि आपको अगर मार्केट में कोई एक चीज़ मिल रही है, सपोज एक मेडिसिन है, अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो हम उससे कहते हैं कि इसका हमें मुतरादिफ दे दें, अल्टरनेट दे दें। तो अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि अगर हम किसी एक वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पा रहे तो उसका दूसरा अल्टरनेट क्या होना चाहिए, ये हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर रखते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है इस स्टेप का कि हम ये चेक करते हैं कि इस पर्सन के पास पैसे कितने हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट चेक करते हैं कि जो चीज़ ये बनवाने जा रहा है क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसकी इजाज़त भी देती है, तो हम उसको फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर देखते हैं। फिर है जी हमारे पास प्रीलिमिनरी प्लान कि हमारी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो किस तरह से बनेगी, उसको हम प्रीलिमिनरी प्लान के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट फेज है जी हमारा सिस्टम एनालिसिस। एनालिसिस कहते हैं तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना कि क्या चीज़ है, किसके लिए बना रहे हैं, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट्स को हेल्प करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डाटा गैदरिंग। डाटा गैदरिंग क्या है कि हमने वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है उस सिस्टम के बारे में, उन यूज़र्स के बारे में जिनके लिए हम वो सिस्टम बना रहे हैं। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लिखना होता है जिसको हम रिटन डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को हमने लिखा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसका फॉर्म बनेगा, उसका मेमो बनेगा या उसका बिजनेस प्लान बनेगा। ये सब क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हम इन रिटन डॉक्यूमेंट्स के जरिए से 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1 है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है कि जिन लोगों ने वो यूज़ करना है, जिनके लिए हमने बनाना है, जो वर्कर्स हैं, उनके पास जाएंगे, उनका हम इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के लिए हमारे पास एक हेल्पिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर जैसे कि आपके पास भी एक क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर सवाल लिखे हुए होते हैं, नीचे ऑप्शंस होती हैं। क्वेश्चनियर भी इंटरव्यू के लिए एक हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होंगे, नीचे ऑप्शंस होंगे। सपोज कि आपको मेन स्क्रीन का कलर क्या चाहिए, कितनी टाइप्स की डिवाइसेस में आपने इसको ओपन करना है, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, तो ये सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे।
उनके आंसर जिस तरह से कस्टमर्स और यूजर्स करते रहेंगे हम उसके ऊपर टिक लगाते रहेंगे। अब इन क्वेश्चंस की हमने ऑब्जर्वेशंस देखनी है। जो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, इस क्वेश्चंस का रिजल्ट होंगी। ये सभी क्या चीज़ है, हमारे पास एनालिसिस चल रहा है अभी तक। और लास्ट में है हमारे पास सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की एग्जांपल मैं कैसे दूंगा, सपोज करें एक कंपनी है मेडिसिन की, उसने एक सर दर्द की दवाई बनानी है, तो वो 50 लोगों को इकट्ठा करेंगे, उस दवाई को बना के उन 50 लोगों को खिलाएंगे। अगर उनमें से 40 लोगों को सर दर्द खत्म हो गया तो इट मीन्स कि उन्होंने 50 में से 40 लोगों की सैम्पलिंग की थी, जिसके अंदर 40 लोगों को सही रिजल्ट आया था और 10 लोगों को रिजल्ट नहीं आया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सैम्पलिंग करना, कि हमने कोई आइडिया बनाया, उसका एक टेस्ट किया छोटा सा, उस टेस्ट के ये रिजल्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग। नेक्स्ट है जी हमारा फेज SDLC का डिजाइन। अब डिजाइन में क्या होता है कि हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उनको डिजाइन करना है। डिजाइन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन और रिपोर्ट। लॉजिकल डिजाइन में हम क्या फंक्शंस होंगे, उनके ऊपर प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाएगी, ये हमारा लॉजिकल डिजाइन में आ जाएगा, जिसको हम MS प्रोजेक्ट के अंदर या गैंट चार्ट के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा है फिजिकल डिजाइन। अपीयरेंस क्या होगी, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर कलर्स क्या होंगे, फंक्शंस की, मेन्यूज की साइज क्या होंगी, ये क्या है हमारे पास फिजिकल डिजाइन। और फिर इन डिजाइनिंग की सभी रिपोर्ट्स बनती हैं जो कि अप्रूव करवानी होती हैं हमने कस्टमर से और अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से। उसके बाद है जी कोडिंग। कोडिंग क्या है, हमारे पास वो टास्क है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टास्क है। जितनी भी चीजें प्रीवियस स्टेप्स में कवर हुई हैं उन सभी को हमने अब लिखना है। कौन लिखते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब ये सारे डिजाइनिंग्स बन गई, इन डिजाइनिंग के मुताबिक हमने उन फंक्शनैलिटीज को लिखना है। तो कोडिंग के अंदर क्या आता है, हमने वो सेगमेंट्स और प्रोग्राम्स को लिखना होता है जिनके ऊपर हमारी कस्टमर से बात हुई है। इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब ये है हमारे 3 फेजेस जो कि हमने आज ये पढ़ने हैं। इनको समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मजीद डिस्कस कर लेते हैं। हम पढ़े जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको SDLC भी लिखते हैं। इसके कुछ फेजेस हैं जिनको हमने आसानी के लिए नेम चेंज किए, लेकिन उनका मतलब ही है। सबसे पहले था इन्वेस्टिगेशन, उसको हम लिख लेते हैं प्लानिंग। दूसरा था एनालिसिस, जिसको हम लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट होती है नीड ऑफ कस्टमर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग। फिर है जी टेस्टिंग, फिर है जी डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद मेंटेनेंस। इसको हम क्या कहते हैं, एक कस्टमर है जिसके पास एक आइडिया आ गया और उसके पास पैसे भी हैं, वो हमारे पास आया, उसने कॉल की कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि मैं कस्टमर्स के लिए बनाना चाहता हूँ, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसने कॉल करके प्रोडक्ट ओनर को कॉल की जो कि हमारी कंपनी है। अब वो उससे मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद डिसाइड करेंगे क्या बनाना है। जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो हम सब मिलकर बैठेंगे और सबसे पहला फेज क्या आएगा, प्लानिंग करेंगे। किस चीज़ की, रिक्वायरमेंट्स की, रिक्वायरमेंट जो कि ज़रूरत है। अब हम रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, सॉफ्टवेयर की। क्या होंगी जी रिक्वायरमेंट्स, सपोज करें एक वेबसाइट बनानी है, उसमें सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन है और दूसरा लॉगिन है, ये सभी कॉमन है, आप लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं। तीसरा लॉग आउट है और चौथा हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मेन पेज होता है हमारा, और इसके अलावा भी फंक्शनलिटीज होती हैं जो कि हर एक एप्लीकेशन में डिफरेंट है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉमन जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि बार बार हमारे पास रिपीट हो रही है। तो रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से लेकर चलना है, हमारे पास टीम होगी। सबसे पहले हमारा कस्टमर आएगा, वो कस्टमर क्या करेगा, हमारे साथ रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेगा। उसके लिए टीम कैसे बैठती थी, सबसे पहले कस्टमर आ गया, उसके बाद हमारी डेवलपमेंट टीम आ गई, उसके बाद हमारे जो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं सिस्टम एनालिस्ट, वो इन सभी टीम्स को और कस्टमर को ये बताएंगे कि अपने रिक्वायरमेंट्स किस तरह से डिफाइन करनी है। डिफाइन करने हैं रिक्वायरमेंट्स को। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स है यूजर रजिस्ट्रेशन। यूजर रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास एक फील्ड आएगी, टेक्स्ट बॉक्स जिसको कहते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और चेक बॉक्स होगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर सबमिट का एक बटन होगा और उसके बाद हमारा जो डाटा है वो हमारा जो सिस्टम की डेटाबेस है उसमें सेव हो जाएगा। दूसरी डिफाइन कर लेते हैं जी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या थी, लॉगिन की। लॉगिन के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, सबसे पहले अगेन यूजर नेम की एक फील्ड आएगी, टेक्स्ट बॉक्स आएगा जहाँ पर हम यूजर एंटर करते हैं। उसके बाद दोबारा से पासवर्ड और सबमिट बटन होगा हमारे पास, जिसके जरिए से क्या करेंगे, जो डाटा सेव हुआ था उसको हम रीड करेंगे हमारी डेटाबेस से। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन जो है रिक्वायरमेंट की डिफाइन कर ली हमने। उसके बाद है जी हमारे पास लॉग आउट का। लॉग आउट क्या होता है कि हमने अपने सिस्टम से बाहर आना है और लोगों से चोरी से बचना है, तो उसके लिए हम लॉग आउट यूज़ करते हैं। उसमें लॉग आउट बटन होगा और सेशन को हम क्लियर कर देंगे ताकि कोई हमारे वहाँ से अकाउंट में चोरी ना कर सके। ये हमारी तीसरी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी
डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड हमारे पास मेन पेज होता है जिसको हम क्लिक करके अपने यूज़र को न्यू होम के अंदर रीडायरेक्ट यानी कि पहुंचा देते हैं और जो हमारा यूज़र है वो वहाँ पर लॉगिन होकर पहुंच जाता है। ये क्या था जी, रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करना अपनी टीम के साथ। अब ये देखेंगे कि जिस तरह से हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करना शुरू किया, यूज़र की और टीम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। सभी ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसको अपने अब सिस्टम के अंदर किस तरह से लेकर जाना है। सबसे पहले हमने जो चीज़ें लिखी थी उनको दोबारा से देख लेते हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और उसके बाद लॉग आउट और डैशबोर्ड। ये हमने 4 चीज़ें आएंगी, सभी को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, अब इसको हमने डिज़ाइन करना है कि जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली फाइनल होगी, वो मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में उनकी यूज़र रजिस्ट्रेशन कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड कहाँ जाएगा, लॉगिन कहाँ जाएगा, लॉग आउट कहाँ जाएगा। इसी तरह बिजनेस रूल्स होते हैं जो हर एप्लीकेशन में होते हैं। लेआउट कहते हैं जो हमें नज़र आ रहा है, वेब डिज़ाइन होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, कलर क्या होंगे, ब्लू या ग्रे, जो भी कलर हमने रखने हैं। अब उसके ऊपर जो फंक्शनैलिटीज़ काम करेगी उनके नाम है सारे, किन कोडिंग्स के अंदर हमने लिखना है, हमारा हार्डवेयर क्या होगा, डेटाबेस कहाँ पर सेव होगी, ये नीचे हमारी डेटाबेस है, राइट साइड पर हमारा सर्वर हार्डवेयर है। इस तरह से आर्किटेक्चर्स हैं बहुत सारे जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी किनके अंदर फाइनल होंगे, डिज़ाइन के अंदर, जो कि हमारे डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर चलेंगे, जो कि हम मल्टीपल टाइम्स पर यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस में। इसी तरह से हमारा जो है डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट होता रहेगा, बार बार जैसे नया फेज़ आएगा। नेक्स्ट फेज़ हमारे पास क्या है, इसी डिज़ाइन को अप्लाई करना, मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट लेके जानी है, कोडिंग करना। तो कोडिंग हमारे पास किस तरह से होती है, हम जो हमारे पास सिस्टम फिजिकल हार्डवेयर है उसको लेते हैं और जो हमारी डेवलपमेंट टीम है उसका पर्सन उस सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को और हार्डवेयर के दरमियान में फंक्शनैलिटीज़ लिखता है कि इसका फंक्शन कैसे काम करेगा। फिर एक पर्सन आता है उसको टेस्ट करने कि जो डिज़ाइन बना, जो कोड हुआ वो ठीक टेस्ट हो गया या नहीं हो गया। ये हमारे पास क्या है, कोडिंग है। हमने पढ़ा जी सिस्टम डेवलपमेंट, हमारा आज का लेक्चर था। उसके अंदर हमने ये देखा कि हमारा आइडिया क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से डिफरेंट टास्क जो है उसके डिवाइड करते हैं और किन लोगों की एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए होती है इसके अंदर। उसके अंदर जो फॉलोइंग क्वेश्चंस मौजूद हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चंस में और लॉन्ग क्वेश्चंस में। देख लेते हैं जी हमारे पास एमसीक्यूज़ क्या हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इन डैश वी हैव टू सी द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड टाइम फ्रेम विजिबिलिटी टू गो अहेड फॉर द सिस्टम। कि हमने किसकी, सिस्टम की पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और फ्रेम टाइम देखना है, कितना होना, क्या होगा उसके अंदर। जो फेज़ है वो फिजिबिलिटी स्टडी है। फिजिबिलिटी स्टडी में हम फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन डैश सिस्टम एनालिस्ट यूजेस डिफरेंट टूल। किसमें सिस्टम एनालिस्ट डिफरेंट टूल यूज़ करता है जी, डाटा गैदरिंग के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDLC फेज द एनालिस्ट वर्क ऑन प्राइमरी डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन एंड डिटेल रिपोर्ट। वो हमारे पास डिज़ाइन फेज है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आप अपने बुक के पेज नंबर 21 पे देख सकते हैं। बुक हमने पंजाब टेक्स्ट बोर्ड बुक ली है, जो लोग नहीं ले पा रहे वो काइंडली अरेंज कर लें और उसमें से आंसर्स देख लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनेगा जी, डिफाइन SDLC, डिस्क्राइब इट्स ऑल फेजेस इन डिटेल। ये भी आप पेज नंबर 21 एंड 22 के ऊपर देख सकते हैं। इसमें से कुछ फेजेस हमने आज पढ़े हैं, कुछ फेजेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।